Good morning, student. And previous video we have discussed half chapter. Now in this video we are going to discuss the rest of the chapter. चैप्टर 7 हम पढ़ रहे थे, अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैलेंडर 2018 से नेक्स्ट पेज पे आएंगे। कैलेंडर, लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018। यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको कैलेंडर देखना है 2018 और उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ मैं लास्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन बताई हो। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स डज ए ईयर हैव। तो कितने मंथ्स होते हैं ईयर में, तो 12 मंथ्स। यहाँ लिखना है लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। यहाँ पे मंथ्स का नाम लिखना है जिसमें 30 डेज होते हैं, तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज। कौन कौन सा मंथ्स होता है जिसमें 31 डेज होते हैं, तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इसमें कितने डेज 31 डेज होते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज डज द मंथ्स ऑफ फरवरी हैव। तो फरवरी में कितने डेज होते हैं, तो 28 डेज होते हैं। और लीप ईयर होता है तो कितने होते हैं, 29 डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज मेक ए वीक। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो 7 डेज। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई। तो जुलाई में कितने वीक्स होते हैं, तो 4। इज़ इट ट्रू फॉर द ऑल द मंथ्स। तो सभी मंथ्स में ट्रू थे, यस। 4 वीक तो सभी मंथ्स में होते हैं। इन विच मंथ्स डिड यू कम टू क्लास 3। तो कौन से मंथ्स में आप क्लास 3 में आते हैं, तो किस में आते हैं, अप्रैल में। अब यहाँ पे क्या क्या है, मेक ए सर्किल ऑन दिस डेट इन द कैलेंडर। यहाँ पे क्या करना है, कैलेंडर में आपको सर्किल करना है। इज़ देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेज। यस, ये अबाउट स्पेशल डे है। तो क्या स्पेशल डे, तो 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे। 31 दिसंबर ईयर ईव, मतलब कि साल का अंतिम दिन होता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। यहाँ पे करेक्ट ईयर लिखना है। अब विच ईयर्स वाज इट 2 ईयर्स बैक। 2 साल पहले कौन सा, अभी कौन सा साल चल रहा है, 2020। तो 2 साल पहले कौन सा साल होगा, तो 2018। विच ईयर्स वियर यू इन क्लास 2। क्लास 2 में कौन से साल में थे, तो 2019। विच ईयर्स विल बी द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर अभी 2020 चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा साल होगा, 2021। विच ईयर्स विल कम आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 साल बाद कौन सा साल होगा, 2023। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, विच फेस्टिवल्स कम्स फर्स्ट। कौन सा फेस्टिवल्स पहले आता है। यहाँ पे क्या करना है, गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर्स। लुक एट द कैलेंडर 2020 टू फाइंड द ईयर्स ऑन विच दिस फॉल्स। यहाँ पे नेम ऑफ द फेस्टिवल दिया है, यहाँ डेट दिया और यहाँ डे लिखना है आपको। दिवाली, आप क्या देखेंगे कैलेंडर में, नवंबर 7 को कौन सा डे है, तो वेडनेसडे लिख देंगे। जनवरी 14 का कौन सा डे है, तो संडे। इस तरह से इसको कंप्लीट हम कर लेंगे। अब इसके बाद अरेंज द फेस्टिवल इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। तो यहाँ पे अरेंज करना है, तो अरेंज कैसे करेंगे, तो पहले हम देखेंगे जो जनवरी में जो फेस्टिवल है उसको क्या करेंगे, हम पहले लिख देंगे। यहाँ पे जनवरी में दोनों पहला कौन सा है, तो पोंगल। दूसरे में क्या हो जाए, सेकंड नंबर में गुरु रविदास बर्थडे, सेकंड जनवरी हो गया। फरवरी में कोई सा नहीं है, मार्च में भी नहीं है। फिर अप्रैल में क्या है, तो बिहू है, बिहू लिख देंगे। इस तरह से सभी को कंप्लीट हम कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फेस्टिवल्स कम्स इन द ब्रिंगिंग ऑफ द ईयर। सब साल के शुरू में कौन सा फेस्टिवल आता है, तो पोंगल। विच फेस्टिवल्स कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंतिम में कौन सा फेस्टिवल है, तो क्रिसमस। इस तरह से हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट पेज पे क्या क्वेश्चन है, कैलेंडर में मैजिक हम देखेंगे। यहाँ पे क्या, हियर इज़ द कैलेंडर, यहाँ पे ऑफ द ईयर ऑफ द फरवरी 2019, यहाँ फरवरी 2019 का कैलेंडर है। यहाँ पे क्या है, लेटस मार्क ए स्क्वायर ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक। यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर बना देना है, इसमें आपको एक मैजिक दिखाई देगा। यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन, विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर में कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13। ज्वाइन 3 नंबर्स बाय ड्राइंग ए लाइन, यहाँ पे ज्वाइन करना है 3 नंबर्स को और इसके करना है, द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर्स एट द सेंटर, वो सेंटर से गुजरना चाहिए। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ, तो कितना लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 4 लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐड, यहाँ पे क्या है, ऐड द 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दिस लाइन्स, वाट डू यू नोटिस, अब तीनों नंबर को हम जब ऐड करते हैं तो क्या नंबर ऐड करने पे क्या आ जाता है, सभी में 39 39 39 एंड 39, तो हम यही नोटिस किए कि सभी को ऐड करने पे क्या आता है, ऑडिंग दिस नंबर इट इज़ नोटिस दैट द टोटल ऑफ द ईच सच लाइन इज द सेम, तो सभी नंबर के मतलब सभी लाइन को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, सभी लाइन क्या होता है, सेम होता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट में, एक और मैजिक, मोर मैजिक, एक और मैजिक हम दिखाते हैं। अब यहाँ क्या है, मार्च 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है आई कैन ऐड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन ए मूवमेंट, यहाँ पे 5 नंबर को क्या कर रहा है, ऐड करना है, हाँ ऐड करने के लिए करना है। ओह, वाट विल टेक सम टाइम, द टोटल इज 75, सभी को यहाँ पे सभी को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 75। तो इसमें क्या कहता है कि ये जो 75 जो है, जो इसका मिडिल नंबर को अगर हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके बराबर आता है, तो ये मिडिल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 75 आता है, तो यही एक मैजिक है। इसी तरह से मैजिक एक और नेक्स्ट नंबर पे, जैसे हम यहाँ करते हैं सेकंड नंबर पे भी, 2 + 9 + 16 + 23 + 30, सभी को ऐड करने पे क्या आता है नंबर, तो 80 आता है। इसका मिडिल नंबर क्या है 16, 16 को भी अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 18, तो क्या ये भी एक मैजिक ही है। आप इसी तरह से कोई भी कैलेंडर लीजिएगा, उस तरह से ऐड करके देखिएगा और दूसरे लोगों को भी बताइएगा कि एक मैजिक मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, कंप्लीट द कैलेंडर। यहाँ कैलेंडर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे सॉल्यूशन इसका बताई हूँ। यहाँ पे जैसे फॉर अगस्त 2018, यहाँ अगस्त जो जहाँ जो उसको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना, सभी नंबर को लिख देंगे। अगस्त कितने डेज़ का होता है, 31 डेज। कलर ऑल द संडे इन रेड, सभी को क्या करना है, रेड कलर से कलर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे डज द मंथ एंड, मंथ के एंड में कौन सा डेट है, तो मंथ के एंड में कौन सा डेट है, तो फ्राइडे, फ्राइडे लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, तो कितने डेज होते हैं अगस्त में, तो 31 डेज। वाट डेज इज़ इट ऑन 13 अगस्त, 13 अगस्त को कौन सा डेज है, तो मंडे, तो क्या लिखेंगे, मंडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे, सेकेंड सैटरडे कौन सा डेट है, तो 11। इज़ द 21st इज संडे, तो 21st यहाँ तो क्या ये संडे है उस दिन, तो नो लिख देंगे। व्हाट इज़ द डे ऑन द 29th, तो 29th को कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ कौन सा डे है, तो क्या लिखेंगे, वेडनेसडे। व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में कौन सा डेट पड़ेगा, तो क्या करेंगे नेक्स्ट वीक, अब यहाँ अगस्त के बाद क्या करेंगे, सितंबर का डेट कैलेंडर उठाएंगे। सितंबर कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 तारीख को आपका सैटरडे, 1, 2, 3, 4 एंड 5,
तो नेक्स्ट वीक आपका कौन सा डेट रहेगा, तो 5 सितंबर। What is the Thursday are there in the month this month? तो थर्सडेज कितने, थर्सडे में कितने हैं डेज हैं, तो 5 डेज हैं। थर्सडे यहाँ पे क्या है, 5 डेज। तो हाउ मेनी थर्सडे कितना है इस मंथ में, कितने थर्सडे हैं, तो 5। अब यहाँ पे करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ इन द कैलेंडर 2020 हैव 5 संडे। अब यहाँ पे कैलेंडर हम कौन सा देखेंगे, 2080, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से मंथ्स में 5 संडे, कौन कौन से मंथ्स में। तो हमने ध्यान दिया है, तो देखिए तो अप्रैल, जून, सितंबर और दिसंबर। आप कैलेंडर 2080 का निकालिएगा, उसमें देखिएगा मंथ्स को संडे क्या है, 5 उस मंथ में 5 संडे है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कैन देयर बी 6 संडे इन द मंथ्स वाई। तो क्या मतलब कि 6 संडे हो सकता है कोई भी मंथ्स में, तो 6 संडे कैन नॉट फॉल इन द मंथ्स एज देयर इट 4 and 5 वीक इन द मंथ्स। मंथ्स में कितने संडे होते हैं, मतलब कितने वीक होते हैं मंथ्स में, तो 4 and 5 वीक होते हैं। तो 6 संडे तो हो ही नहीं सकता है किसी भी मंथ्स में, तो ये रॉन्ग बात है। अब हम आएंगे द ट्रू स्टोरी ऑफ पेडिकी देवी, द टाइमलाइंस। माई नेम इज़ पेडिकी देवी, आई लिव इन ए विलेज इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड। आई नेवर गोट ए चांस टू गो टू स्कूल। I remembers that when I was 5 years old, I broke my foot. I had climbed a tree to eat the jamun fruit, but the branch broke and I fell down. My foot still hurts in winter. मेरा नाम इसका क्या नाम है, पेडिकी देवी। ये कहाँ रहती थी, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसे स्कूल जाने का मौका नहीं मिला जब वो 5 साल की, तो इसका क्या हुआ, पैर टूट गया। कैसे टूटा, तो वो जामुन तोड़ने के लिए क्या करी, पेड़ पे चढ़ी थी, तो उसके पेड़ की जो टहनी थी वो टूट गई और वो गिर गई। अभी भी विंटर में उसका क्या होता है, उसके पैरों में तकलीफ़ होती है। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, वाइल grazings our goats we often got busy in playing. Once at the age of 10 years I got a big scolding. I had lost one goat. At the age of 15 years I was married. My husband was much older than me. My first daughter was born 3 years after my marriage. Later I had 3 more children when I was 20, 22 and 24 years old. जो क्या करती थी, जब बकरी चुराने जाते थे, तो एक मतलब कि वो क्या करती थी, अक्सर खेलने लगती, बिज़ी हो जाती थी खेलने में। और एक दिन क्या हो गया, उससे एक बकरी जो थी गुम हो गई। जब वो 15 साल की जब थी, तो वो क्या हो गया, उसकी शादी हो गई और उसके हस्बैंड जो थे ना, उससे बहुत बड़े थे। और जो वो फर्स्ट जब डॉटर जो थी, जो वो 3 साल शादी के 3 साल के बाद उसका पहला डॉटर हुआ, और उसके बाद 20 और 22 और 24 ईयर्स में उसके बच्चे हुए, 3 और बच्चे हुए। टाइम पास्ट वेरी फास्ट। देन आई वॉज busy with my farm housework and looking after any animals, but at the age at 35 my world came to a stop. My husband fell ill and dead. उसके जो हस्बैंड थे वो मर गए 35 years में। His brothers tried to take away our farm. They beat me badly and said I was बीच, मतलब कि उसको क्या करने लगे, तुम डाइन हो। सम गुड पीपल सेव्ड मी, और उसको के कुछ जो अच्छे पीपल थे उसको बचाए। ही ऑफ ए केस अगेंस्ट दोज हु बीट मी अप। एट द एज ऑफ 40 ईयर्स आई सॉ ए पुलिस स्टेशन। जब वो 40 ईयर्स की थी, तो वो पहली बार पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पुलिस स्टेशन गई थी।
When I was 45 I learned to read and write. तो जो वो जब 45 ईयर्स की हुई तो वो उसने पढ़ना और लिखना सीखा. 2 years later I got my eldest daughters married. Now I am 50 years old. I enjoy playing with my grandchildren. 2 of my children are studying in school. यहाँ पे उसके बारे में सब बताया. यहाँ पे अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है. सम थिंग्स आर हैपेंड इन हर लाइफ्स आर गिवन बिलो. मार्क दिस ऑन हर टाइम्स लाइन्स. फॉर एग्जाम्पल्स व्हेन शी वाज 5 years old एंड पेडिकी ब्रोकन हर फुट. तो ए में क्या करेंगे, मार्क करेंगे. ए इज़ द मार्क एट 5 ऑन द टाइम लाइन. तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हुआ, 5 साल की थी तो यहाँ पे जैसे पहला ए नंबर है तो ब्रोक हर फुट, तो ए में टाइम लाइन. बी नंबर में जब वो 10 साल की थी तो क्या हुआ था, तो यहाँ पे उसका क्या हुआ था, एक गोट जो था मिसिंग हो गया था. ठीक. सी नंबर में जब कितने साल की थी तो उसका शादी हुआ था तो 15 years. यहाँ पे नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 15 years. यहाँ पे 15 years है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और 15 के बीच में टाइमलाइन बनाएंगे. यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 और यहाँ सी नंबर लिख देंगे. ठीक है. यहाँ पे उसके डी नंबर क्वेश्चन है हैड हर 4 children. तो 4 children कितने साल पे हुए था, 24 ईयर की थी. तो 4 children यहाँ डी नंबर मार्क करके बना देंगे. ओके. ई नंबर फर्स्ट सॉ ए पुलिस स्टेशन. वो पुलिस स्टेशन कितने साल की थी तो देख रही थी 40 years में. तो क्या लिखेंगे 40 years. यहाँ पे कौन सा नंबर दे देंगे, ई नंबर. अब यहाँ पे लर्न टू रीड एंड राइट. तो वो कितने साल की थी तो वो पढ़ना शुरू की थी तो 45 years. यहाँ 45 years बना देंगे. यहाँ F9 लिख देंगे. ओके. अब यहाँ एल्डर्स डॉटर्स गॉट मैरिड. वो कितने साल की थी तो वो उसने शादी की थी अपनी पहली तो 47, क्योंकि 45 में वो स्टार्ट की तो 2 साल के बाद अपनी बड़ी डॉटर का शादी की थी. तो यहाँ पे लिख देंगे 47. यहाँ पे मार्क दे देंगे जी नंबर. इस तरह से उसके टाइमलाइन को बना देंगे. ऐसे ही बना देंगे. यहाँ पे मार्क ऑन द टाइमलाइंस व्हेन शी वाज बोर्न. यहाँ पे वैसे ही बना देंगे तो टाइमलाइन बना देंगे. यहाँ 0 में टाइमलाइन बना देंगे उसका. उसके बाद 5, 10, 15, उसका मार्क 20, फिर 24, फिर 30, 40, 45, 47 और 50. इस तरह का टाइमलाइन कंप्लीट कर लेंगे. अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे क्या है, 1 day इन द लाइफ ऑफ कुसुम. लेट्स सी व्हाट कुसुम्स डज एवरी डे. राइट डाउन द टाइम्स फॉर ईच पिक्चर्स. यहाँ पे पिक्चर को देखते हुए यहाँ पे लिखना है. For some pictures the time is already written and you must draw the hands on the clocks. In others you have to write the time so by the clocks. किसी में आपको यहाँ पे क्या लिखना है और किसी में आपको इसमें क्लॉक में हैंड्स बनाना है. तो पहला पिक्चर में क्या है, यहाँ पे क्या है, कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो कितना बजे उठती है तो क्या लिखेंगे एट 6 o'clock. 6 o'clock in the morning. इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे है श्री ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल. यहाँ पे कितना है एट 6:30 इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पे क्लॉक में हम क्या करेंगे, हैंड्स बना देंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट हैंड. इस तरह से बना देंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट हैंड करके. उसके बाद इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्या टाइम हो रहा है, यहाँ पे 7:30. यहाँ लिखेंगे एट 7:30
o'clock in the morning। इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ नेक्स्ट पेज पे मैं सभी को बताई हूँ, जैसे यहाँ पे बना देना है, लिख देना है। नेक्स्ट में आपको ड्रॉ कर देना है। थर्ड पिक्चर में आपको क्या करना है, एट 7:30 इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट पे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। 8 o'clock का टाइमिंग बना देना है। सी गोज़ टू स्कूल्स। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पे इसमें क्या करना है, टाइम लिखना है एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। इसमें आपको क्या करना है, क्लॉक बनाना है। इसमें आपको क्या करना है, लिखना है 2 o'clock इन द आफ्टरनून। इसमें आपको क्या करना है, 5:30 इन द इवनिंग। आपको यहाँ पे हैंड्स बनाना है क्लॉक के अंदर, लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, 9 o'clock एट 9। तो यहाँ पे भी आपको क्लॉज के अंदर हैंड्स बनाना। आपका शॉर्ट हैंड हो गया 9 पे और लॉन्ग हैंड हो गया 12 पे। इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे, नाउ प्रिपेयर ए चार्ट शोइंग योर ओन डेली रूटीन्स। आपको अपना डेली रूटीन बनाना है। टाइम ऑफ द डे इन वर्ड्स, यहाँ वर्ड्स में लिखना है। ऑन ए क्लॉक में यहाँ पे फिगर बनाना है। आपको यहाँ पे फिगर बना के लॉन्ग हैंड शॉर्ट हैंड शो करना है। अब व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम, और उस टाइम में आप क्या करते हैं उसके बारे में लिखना है। ऐसे मैं अपना लिख दे रही हूँ, वैसे आप इसको चेंज भी करके लिख सकते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ड में लिख लिए। यहाँ पे उस टाइम में हम क्या करते हैं इसके बारे में लिख लिए हैं, और इधर वर्ड में लिख दिए हैं एट 6 इन द मॉर्निंग। यहाँ पे इसी तरह से कंप्लीट है। एट टेक बास एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ पे क्लॉक बना के उसमें टाइम शो कर देना है। ठीक है। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30 इन द मॉर्निंग, क्लॉक बना दीजिएगा। आई गो टू द स्कूल एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल एट 2 o'clock एट द आफ्टरनून। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स एट 5 o'clock इन द इवनिंग। आई वॉच TV एट 8 o'clock एट द नाइट। इस तरह से इसको सेम टू सेम भी बना सकते हैं, नहीं तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। आप अपना डेली रूटीन का यहाँ पे चार्ट बनाना है कि आप कितना बजे उठते हैं, कितना बजे स्कूल जाते हैं, और स्कूल से कब घर आते हैं, कब खेलते हैं और कब पढ़ते हैं और कब TV देखते हैं। इस तरह से अपना टाइमलाइन बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।